अब आप देखिए हमारा पार्ट नंबर सेकंड जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के और एक आधे और चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हमारा पहले क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आधे क्वेश्चन कंपाउंड प्रोपोर्शन कंपाउंड वाले से भी आए हुए हैं, कंपाउंड रेशियो से भी, तो हम सारे के सारे करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक चीज और, अगर मान लिया आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं एक फोर्थ पार्ट बना के उसमें, अगर आपके काफी आते हैं क्वेश्चंस, है ना, आप लगाओगे तो आप मेरे पास भेज देना, उसका एक अलग से पार्ट बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है कि यदि इसका 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 चतुर्थ अनुपाती x है, इसका 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 चतुर्थ अनुपाती y है, तो y माइनस एक्स बताओ। ठीक है, y माइनस एक्स का ज्ञात कीजिए। तो अब कुछ नहीं करना, आपको इसका रेशियो ले लो और x बटे में इसका रेशियो ले लो, तो आ जाएगा 6.78 अपॉन 4.52 इक्वल टू, हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, x अपॉन में 5.76। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे करो, 27.6 अपॉन में 22.08 इक्वल टू 24.6 अपॉन में ये नीचे ही आएगा, है ना, y अपॉन में 24.6। अब यहाँ पे प्योर 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 कैलकुलेशन है, प्योर 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 कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो, 60 कर दो और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसी तरह ये हो जाएगा। ठीक है, जब हम काट रहे हैं तो ये 3 और ये 2 आ जाएगा। 2 से अगर काटोगे आप, 2 दूनी 2 अट्ठे 2 अट्ठे, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, आप कितने आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 8 24, 2 8 24 और 2, 3 दूनी 4 2 8, तो आ गया 8.64। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे निकालो, तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, देखो 246, मतलब यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, इससे ये चला जाएगा, आ जाएगा 276 अपॉन में 2208। ठीक है, अब काटो, अगर आप काटोगे 4 से, है ना, तो 4 पंजे 4 दूनी, 4 से देखोगे तो 4 6 24, 4 निम 36। ठीक है, 23 3 69, 23 दूनी 46। ठीक है, 23 चौके 23 दूनी 40, 23 चौके। ठीक है, 3 से काटोगे तो 8, है ना। अब यहाँ पर काटोगे आप 2 से, तो 2 चौके, 2 से काटोगे 1 2 3। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो 4 3 12, हमारे यहाँ पे 2208 आया था, है ना। 4 पंजे और 4 धुनी, है ना, और हमारा देखा है तो 4 6 24 और 4 चौक 16, है ना, ये आया है। अब 8 से कट रहा है, 8 टू 7 56, 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 16, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 अट्ठे 32। ठीक है, अब 2 से काटोगे 2 अट्ठे, 2 छिक और 2 चुक, है ना। अब ये कट जाएगा हमारा किससे, 8 से, 8, है ना। अब यहाँ से देखो 8 3 24, 0 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा शायद। ठीक है, तो आप अब इसको कर लेना सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, हमारा क्या रखा है कि एक धनात्मक संख्या p 3 4 9 की चतुर्थानुपाती है और एक अन्य धनात्मक संख्या q 2 और 98 के बीच का मध्य अनुपाती है। तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से देखो ये गुणा में 3 कर दिया, तो ये 4 3 कर दिया। ठीक है, या कैसे कर सकते हैं हम, ये 4 गुणा में 9 इक्वल टू 3 गुणा में x, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो वही पहले क्लास देखो कैसे निकालते हैं। तो ये गुणा में 3, ये गुणा में 3, तो p की वैल्यू आ गई कितनी, 12। ठीक है,
अब यहाँ से देखो, क्यों कह रखा है मीन प्रोपोर्शनल, तो आपको कुछ नहीं करना, गुणा करना है और रूट लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 7 और ये 2, तो आ जाएगा हमारा 14। तो 12:14, तो 6:7 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट इस टाइप को देखो, ये जो टाइप है ना, ये मैं क्या करता हूँ, आगे मैं 2-3 सवाल हैं तो उसके साथ ही करवाता हूँ। ठीक है, घटाने में भी कुछ नहीं है, उसके साथ करवा दूंगा, ये मैं ध्यान रखूंगा कि किस 21 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये साथ में ही करवाऊंगा मैं उस टाइप के। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा, 3 संख्याएं ए बी सी 5:7:9 के अनुपात में है। ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती ए से 64 अधिक है, तो ए प्लस में बी प्लस में सी ज्ञात करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर हमें ये रेशियो दे दिया, ठीक है, ए बी सी का, अगर हमें क्या रखा है इसका चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं हम, तो हमने मान लिया डी है चतुर्थ अनुपाती। ठीक, तो डी कैसे निकालते हैं, बीच वालों की गुणा और जो ये पहले है इससे भाग। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 63/5, यह आ जाएगा हमारा चतुर्थ अनुपाती। क्या रखा है ए से, तो ए कितना हमारा 5, तो माइनस में 5 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 64, तो हमने लिख दिया 64। ठीक है, अब यहाँ से देखो 25, तो यहाँ पे आ गया 5, ये 25, तो 63 में से 25 गया। तो एक चीज समझो, अगर मान लिया 66 होता, ना तो सीधा है ना घटा दो यार, 13 में से 8 गया 5, और ये हमारा कितना आ गया 5, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो आ गया 64/38 और ये गुणा में 5। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर जो हमारा जो भी x हमने मान रखा है ना इसमें, वो आ जाएगा, हमने ये x है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 19 और ये 32, तो 160/19। ठीक है, कह रखा है ए बी सी का जोड़ लो, तो कितना है 9 और 7 16 और 5 21, तो 21 गुणा में 160/19। ठीक है, तो यहाँ से आगे 0, 16 16, 16 दूनी 32 और 33, तो 3360/19 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन है ना, है कॉइन के, इसमें क्या कर रखा है 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिला दिए। क्या क्या, कॉइन का लॉजिक मिला दिया, फोर्थ प्रोपोर्शन का लॉजिक मिला दिया, मीन प्रोपोर्शन का लॉजिक बना दिया, मिला दिया। ठीक है, अब यहां से देखो, एक बैग में 2 रुपये 4 रुपए के सिक्के हैं जो 2:3 के अनुपात में है। सिक्कों का कुल मूल्य 5, 8 और 1000 के चतुर्थानुपाती के बराबर है। सिक्कों की कुल संख्या और 125 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। वाजिबा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पहले क्या रखा है, जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वैल्यू क्या है, इसकी चतुर्थ अनुपाती है, तो इसकी चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे तो 5 गुणा में 200 कर दिया, तो यहाँ पे भी 200 कर दो, तो जो वैल्यू आ गई ना वो आ गई ₹1600। ठीक है, अब क्या रखा है 2 रुपए 4 रुपए के सिक्के इस अनुपात में है, तो यहां से हमने माना ये x है, ये भी x है, तो यहां से आ जाएगा 4x और ये आ गया 12x इक्वल टू, ये आ गया 16x इक्वल टू 1600, है ना। तो x हमारा कितना आ गया 16। ठीक है, हमारा करके कुल संख्या बताओ, तो यहां से अब आप देख पा रहे होगे तो कितना आ जाएगा, ये 200 और ये 300। ठीक है, तो कह रखा है जो मीन प्रोपोर्शनल है ना, वो टोटल का कितना आ गया 500 गुणा में 125, इसका क्या लेना हमने, रूट। मीन प्रोपोर्शनल से निकालते हैं, तो 125 गुणा 5 625, तो आ गया 25 बार। 100 का भी रूट करेंगे तो आ गया 10, तो 250 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट अब आप देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की गई है डी ट्रिपल एस बी के द्वारा। कैसे, ए और बी की आई 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, वह दे दिया इतने के अनुपात में है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति 625 और 2500 के बीच के मध्य अनुपाती के राशि की बचत करता है। वाह जी वाह, मतलब इन पर सीधा लिखा नहीं गया कितने की बचत करता है, इन्होंने कहा ना भाई साहब
तुम्हारे पास 2 घंटे हैं तो हम लोग बैठन तुमने भी नहीं देंगे, मैथ के ये करो। तो इसने कहा 625 और इसका मध्य अनुपाती, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट 625 गुणा 2500। अब आपको पता है यहां से 625 का आ जाएगा 25, 25 का आ जाएगा 5 और 100 का आ जाएगा 10। ठीक है, तो 1250 हमारा क्या आ गया, सेविंग। ठीक है, करके फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, ए की इनकम का, बी की इनकम का, सेविंग अमाउंट का। तो सेविंग अमाउंट तो आ गई हमारी 1250, है ना। हमें क्या निकालना है, वैसे एक चीज कर सकते हैं हम, क्या, इनकम तो दे ही रखी है ना, दे रखी है ना, तो क्या करें, बस यहां से देखो, अगर इसको 5 रख दिया, ये 5:7 है ना। अब यहाँ पे देखो, ये 5 का कितने कर दिया, गुणा में 250, तो इसका भी 7 गुणा में कितना कर दो, 250, है ना। तो 25 सत्ते 175 और ये आ गया हमारा आंसर 1750। हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं है ए की इनकम कितनी आई, हम तो रेशियो से काम चला देंगे, है ना। क्यों, सेविंग अमाउंट आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमें ऐसे बीच में ये जो भी 20-30 सेकंड थे हमने बचा लिए। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट आप देखो, मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के ऊपर आया हुआ खतरनाक सवाल। ये हमारी टाइप नंबर सेकंड। क्या कह रखा है कि धनात्मक x संख्या x इसके बीच का मध्य अनुपाती है, और एक अन्य धनात्मक संख्या y इसका तृतीय अनुपाती है। तो 2x/y का सरलतम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखो, इसका मध्य अनुपाती निकालोगे तो 1 2.8 और ये 6 4.8, इसका क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, और यहां से हमें निकालना है इसका y निकालना हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज समझो आप, क्या, y इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ इतना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 गुणा में ये x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रेशियो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू हम सीधा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्या आएगी y की वैल्यू, y भाई साहब, तो y की वैल्यू आएगी 57.6 गुणा में 57.6 अपॉन में 38.4। ठीक है, अब यहां से गया, क्या क्या गया, ये गया, ये गया। ठीक है, ठीक है, अब इसमें से अगर निकालो, एक चीज समझो, ये है 128, अगर इसका दुगुना कर देना, मतलब यहां से 2 ले ले, है ना, तो आ जाएगा 256। 256 किसका होता है, 16 का, तो आ गया 2 गुणा में 16। और अगर यहां से 2 ले लिया तो बच गया हमारा 324, तो 324 होता है हमारा 18 का, तो गुणा में 18। और ये देखो, ये अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो वो बाहर आएगा तो आएगा 10। ठीक है भाई साहब, है ना। अब यहां से देखो आप, अब ये कटेंगे, ठीक है, ये कटेंगे, डेसिमल जब ये नीचे को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा तो ये कट गया, है ना। 576 है, 576 है, 384 है, पहले हम यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो, 9 से ये कटेगा, है ना, या क्या है ये, 6 और 5 11, हाँ 9 से कटेगा, 9 दूनी 9, 9 6 54, 9 चौक। ठीक है, देखो 16 चौके, 4 से 4 गया, है ना। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये देखो 576 और ये रहेगा 384, तो हमारा 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। तो 8 चौके 32, 8 तिया 8 टू 64। ठीक है, 8 से काटो, 8 7 8 दूनी 24 48, 24 तिया 72, 24 तिया, तो आ गया हमारा 2:3। ठीक है, तो 2:3 यही हमारा आंसर, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन थी, लेकिन आपको पता था कि 128 में अगर दुगना करेंगे तो 256, इसलिए मैं कहता हूँ आपको स्क्वायर क्यूब ये याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, m 3 और 27 के बीच का मध्य अनुपाती है, तो मध्य अनुपाती निकालोगे तो 81, 81 का आ गया 9, m आ गया 9। ये देखो 5 दूनी 12 दूनी, तो n आ गया हमारा 24।
फिर क्या अनुपात बताओ। तो अब यहाँ से 3 से काटोगे 3:8 हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेचुरल नंबर जो इसमें से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, 55 में से भी घटाना चाहिए, ताकि 36 और 42 का तृतीयानुपाती हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, गुणा करना है और इसका रूट लेना है। तो 36 का तो आ जाएगा कितना हमारा है, ये क्या है 36 और 42। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल है, सॉरी सॉरी, मेन प्रोपोर्शनल नहीं, थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो क्या आएगा 42 गुणा 42 बटे में 36, ऐसे निकालते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको पता है ना, जैसे मान लिया ए बी दिया है, आपको कहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ये जो लास्ट वाला होता है ना उसका स्क्वायर कर दो बटे में ए कर दो, ये फार्मूला होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का। अब यहाँ से देखो 6 से गया तो ये 7, ये 7, तो आ गया हमारा कितना 49। अब 55 से अगर 49 बनाना है तो क्या घटाना पड़ेगा आपको 6, तो 6 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, अब 136 और x का मध्यानुपाती 51 और 119 के मध्यानुपाती का 6 गुना है, तो x की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं, देखो इसका 6 गुना क्या है, इसका मध्यानुपाती, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 136 इंटू में हमने माना x, ये x ही दे रखा है वैसे, इक्वल टू 6 गुणा में रूट 51 गुणा में 119। ठीक है, अब करने को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमारे ये 6 का हो जाएगा 36 और इसका रूट हट जाएगा, तो आएगा 51 गुणा में 119, और ये यहाँ पे आ जाएगा 136 गुणा में x। ठीक है, तो 4 तक काटेंगे 9, 4 तिया 4 चौक, ठीक है, 17 दूनी 17 तिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं रह गया, बस कैलकुलेशन रहेगी। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू में 3 नीम 27 गुणा में 119। ठीक है, या तो 3 से गुणा कर रहे हो या 9 से कर रहे हो, तो 9 नीम 171 होता है, तो आ गया 1, तो 9 एकम 9, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 9 एकम 9 और 1 10, फिर 3 से करोगे 3, 3 सत्ते 21 और ये 3 बटे में 2, तो आ गया 1 6 0 4 0 6 है ना, 0.5 हमारा आंसर। कर दोगे। तो करने को आप है ना इसका रूट करते तो वो रूट में वैल्यू आ जाती और वो हो जाता खतरनाक, तो हमने क्या करा रूट ही खत्म कर दिया है ना। नेक्स्ट देखिए, अब इस टाइप में करवाऊंगा वो माइनस वाला। ठीक है, इस टाइप को समझिए, ये डिजिटल प्राइस में काफी बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आसान होता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है इसका। जो बच्चे जिनका मैथ वीक है वो जरूर ध्यान दीजिए और इस तरह के क्वेश्चनों को 4-4 पे निकालिए। क्या कह रखा है, जब 2 3 30 35 प्रत्येक में समान संख्या x जोड़ा जाता है तो क्रमानुसार संख्याएं एक समानुपात में बनती है। और इस पर कह रखा है x प्लस में 7 और x माइनस 7 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो। अब करने को आप इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह जोड़ते जाते हो, लेकिन अब उसमें जब होता है जब आप यहाँ पे दिया हो, ठीक है, वरना बहुत टाइम खराब हो जाता है, कई बार तो 11-11 पर भी जाके सेट होता है, हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है। तो इसका जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है वो समझिए। हमारा पहले आप लिखो ये संख्या है 2 3 30 35, अब इसके बीच का अंतर लिखो। अंतर आप कहोगे सर यहाँ पे है 5 और यहाँ पर हमारा 1। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, मान लिया यहाँ पे 5 10 भी आता है या कुछ भी आए, आपको रेशियो लेना है। आप कहोगे हाँ सर रेशियो ले लिया। अब अगर जोड़ने के कहिए तो प्लस में x कर दो, यहाँ पे भी प्लस में x कर दो, पहली संख्या में केवल। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू में 2 प्लस में x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 की गुणा, तो आ जाएगा 1 इंटू में 30 जमा में x, तो बस x की वैल्यू आ गई यहाँ से, हर सवाल खत्म। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो 30 जमा में x और ये आ जाएगा 10 जमा में 5x। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4x
और ये आ गया 20, x हमारा कितना आ गया 5। अगर भाई साहब x 5 आ गया तो यहाँ पे रख दो, तो 12, ये आ गया 10, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना तो रूट कर दिया, ठीक है। अच्छा 5 में से 2 गया, 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 और गुणा में रूट, तो 36 का क्या होता है 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझे या नहीं समझे पहले ये बताओ आप। इसी तरह हम करके देखते हैं। अब ये मत समझना कि सर इसमें तो 5 दे रखा है तो 5 पे ही होगा सेट, नहीं भाई साहब, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने सेट मैंने जो निकाल रखे हैं उसमें 5 5 से हो रहे हैं। क्या बताया था, कॉन्सेप्ट सीखो। 6 14 18 38, अंतर आपने लिया 20 का, अंतर आपने लिया 8 का। अब क्या लेना है, रेशियो। तो 2 से कट रहे हैं 4, फिर कट रहे हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 अनुपात, अपने सीधा रेशियो लेना ना, तो 4 दूनी 4 पंजे, यही आ गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर क्या है कि जोड़े जाते हैं, तो बस प्लस में x प्लस में x, ठीक है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले पहले वालों के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू में 6 जमा में x, और ये आ जाएगा 2 इंटू में 18 जमा में x, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना आ गया, तो ये आ गया 2x, ये आ गया 5x, तो बच गया 3x, ये देखो 30, ये देखो 36, तो बच गया x, तो x कितना आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे रखो 4, और ये आ जाएगा हमारा 8 और 1 9, इसका जब रूट करेंगे तो आएगा 6 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। अब जो हमारा माइनस वाला था वो देखो 21 का था ना, एक मिनट, ये रहा माइनस वाला, इसमें भी देखो कैसे करेंगे। ये आ गया 30, ये आ गया 35, ये आ गया हमारा 45, ये आ गया हमारा 85। अब देखो क्या आ गया, ये हमारा इसका अंतर 40, इसका अंतर 15। अब आप रेशियो लो, ठीक है, 5 से करोगे तो 3, 5 से करोगे तो 8। अब यहाँ पर माइनस कर दो बस, अगर माइनस का है माइनस कर दो, प्लस का प्लस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 इंटू में 20 माइनस में x इक्वल टू 3 इंटू में 45 माइनस में x, ठीक है। अब यहाँ से समझो आप क्या आ जाएगा 160 माइनस में 8x। अब ये देखो 4 ये 12 ना, तो ये 135 आ जाएगा, है ना, 5 ये 15 हो जाएगा, तो 135 आ गया, माइनस में 3x। अब इस तरफ जाएगा तो 5x आ गया, और यहाँ पर आएगा ये 25 आ गया, x हमारा कितना आ गया 5। अगर भाई साहब x हमारा 5 आ गया, तो अब यहाँ पे देखो ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30, तो दुगुना करा है तो यहाँ पे भी दुगुना कर दो, 60 हमारा आंसर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 गुना हुआ है ना, तो 20 का 3 गुना 60, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल, है ना, नेक्स्ट आप देखिए हमारा सवाल, ये करवा दिए थे, ये भी करवा दिया था। नेक्स्ट आप देखिए ये रहा, कह रहा है कौन सा हमारा स्मॉल है, ठीक है। कुछ नहीं होता, जैसे अगर मान लिया इस तरह रेशियो में दिया है, तो ये देखो आप ये जो बाद वाला ना यहाँ पर करो, तो कितना आ गया हमारा 36, ये जो है ना ये यहाँ पर करो, 8 पंजे 40, ठीक है। तो ये 40 है, ये 36 है, तो हमें छोटा निकालना है ना, छोटे पे ध्यान दो, ये बड़ा आ गया, ये कट गया। इसी तरह 8 चौके 32, ये देखो 7 छक 42, ये बड़ा आ गया, ये कट गया। अब यहाँ पे देखो 7 8 56, ये 10 पंजे 40, तो ये 40 आ गया, और ये कितना आ गया 56, तो यही छोटा हमारा 4:7, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, आप कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आया। आप जब करते हो कैसे करते हो, 5 बटे में 6 लिख दिया, 6 बटे में 8 कर दिया, 4 बटे में 7 कर दिया, 8 बटे में 10 कर दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 8 पंजे 40, 6 छक 36, 40 आ गया, ये कट गया, 7 छक 42, 8 चौके 32, 42 आ गया, ये कट गया। छोटा निकालना ना, तो जो बड़े आते हैं उनको काट देते हैं, ये 40 आ गया, 8 7 56, ये कट गया, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो ये मैंने सीधा रेशियो में बता दिया था, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना इसको। और कैसे कर सकते हैं, जैसे 5 बटे 6 है, 6 बटे में 8 है, 4 बटे में 7 है, 8 बटे में 10 है। आप क्या करो,
जैसे यहाँ पे 0 रख लो, है ना, 0 लगा लो, तो हमारा कितना आएगा 0.688, 0.8 आएगा। इसी तरह ये आ जाएगा 0.75, 3/4 आ गया ना। यहाँ पे भी करोगे तो 0.5 के लगभग आएगा, मतलब 5 के थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन 6 से छोटा आएगा। इसी तरह यहाँ पे करोगे तो 0.8 आ गया। तो सबसे बड़ा छोटा कौन सा, यही है। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। तो तीन तीन तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब जैसे इसमें है, अगर हम वैसे ही करके देखते हैं जैसे वहां पे करा था, तो यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो ऑप्शनों से भी हम कर सकते हैं इसको। ऑप्शनों से ज्यादा करते हैं हम, क्योंकि मतलब ऑप्शनों से करना ये ज्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, वरना चलो ऑप्शन से ही कर देते हैं। देखो 11 या 33 आ गया, ये 13 दूनी 26 आ गया, तो मतलब ये बड़ा है तो असेंडिंग में लगाना। ठीक है, इसी तरह देखो 13 सत्ते 91 और 26 तिया, तो 91 बड़ा होता, 26 तिया तो नहीं होता, 25 75 78 होगा। ठीक है, इसी तरह देखो 26 पंजे 130 और 33 सत्ते, तो 33 सत्ते तो बड़ा आएगा, 26 पंजे तो 130 होता है। अगर 30 सत्ते भी देखा तो 210 हो गया, तो बड़ा आएगा, इसका मतलब ये कट गया हमारा, है ना, ये छोटा है बाद वाला। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ये आ गया 66, ये आ गया हमारा 55, तो ये छोटा है, मतलब हो गया। ठीक, अब ये देखो 11 तिया 33 और 13 दूनी 26, मतलब ये छोटा है, ये 33 बड़ा है। अब 13 सत्ते 91 और ये देखो 26 तिया, तो 26 तिया तो छोटा होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट अब आप देख पा रहे होंगे हमारा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या रखा है, एक राशि है ए बी सी डी के बीच वितरित की जाती है कि ए अनुपात बी कितना दे रखा हमें, 3:2। ठीक है, लेकिन 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 इसमें क्या कर रखा है कुछ एग्जामिनर ने, इसमें अलग अलग ऑपरेशन बता रखे हैं। जैसे बी और सी दो तीन का वर्गानुपात है, वर्गानुपात या डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वेयर कर देना, स्क्वेयर कर दो बस। तो 2:3 का जब स्क्वेयर करोगे, तो अब जो हमारा बी अनुपात सी आएगा वो कितना आएगा, 4:9 आएगा। किसका, 2:3 का, यहाँ पे 2:3 था ना, उसका वर्गानुपात करेंगे तो 4:9 आ गया। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल सर आपने ठीक कहा, और हमने भी देख लिया यहाँ पे वर्गानुपात दे रखा है। ठीक है, मैं कह दूंगा हाँ भाई साहब, तो आपने भी लिख दिया 4:9। अब आप कहोगे सर आगे पढ़ते हैं सवाल को, तो आगे हमारा दे रखा है भाई साहब कितना, सी अनुपात डी। आप कहोगे सर सी अनुपात डी दे रखा है, लेकिन इसमें दो रेशियो दे रखे हैं। मैं कहूंगा भाई साहब ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से पढ़ो। इसमें कह रखा है कि 5:2 और 9:5 का संयुक्त अनुपात या कंपाउंड रेशियो बताओ। मैं कहूंगा भाई साहब कंपाउंड रेशियो मैंने करवाया था आपको क्विक रिवीजन सीरीज में भी, उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के जब पेपर करवाता हूँ, कंपाउंड रेशियो का एक ना एक क्वेश्चन मिलता है वहां पर। आप कहोगे सर हमें तो ध्यान नहीं है, आप एक बार दोबारा बता दो। मैं कहूंगा लो भाई देखो, कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं होता, रेशियो लिखो बीच में इस तरह, जो कटता है काट दो, आपने काट दिया, तो जो बच गया ना वो हमारा सी और डी का रेशियो बच गया। जब कंपाउंड रेशियो लिखते हैं तो सी और डी का आ गया हमारा 9:2। आप हो गए देखो 9 तो यहाँ पे है, तो ये इसका मतलब ऊपर ही लिख देते हैं, है ना। अगर ये दुगुना कर रखा है, इसको भी दुगुना कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6:4:9:2 हमारा आ गया। अब इसने ये नहीं कहा, इसने कहा है इसको भी अवरोही क्रम में लगाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा देखो कौन सा है, सी, फिर है ए, फिर है हमारा बी, फिर है हमारा डी। तो सी ए, अच्छा सबसे बड़ा ना, सॉरी सॉरी ये आएगा, है ना, इस तरह साइन हो गया हमारे। सबसे बड़ा सी है, फिर ए है, फिर बी है, सबसे छोटा डी है। ठीक, साइनों में गलती हो गई थी, समझाने पर ज्यादा ध्यान था, लिखने पर कम था। देखो इसी तरह ये सवाल पूछ रखा है, क्या रखा हमारा, जो P है ना वो कंपाउंड रेशियो है 4:5 और इनवर्स है वो 8:5। अब आप कहोगे सर ये क्या है, हमें तो मतलब भड़क दे दी, इनवर्स का क्या मतलब हुआ है। तो इनवर्स का क्या होता है भाई साहब वो समझो।
इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक है, समझ पा रहे हैं, उल्टा करना, उल्टा लटकाना, है ना। तो जैसे ये है 8:5 है, तो बस इनवर्स कर दो, इसका मतलब 8 की जगह 5 लिख दो, 5 ना 8 की जगह 15 लिख दो, 15 की जगह 8, तो आप कहोगे ठीक है सर हमने लिख दिया 15:8, तो मैं कहूंगा भाई हो गया ये। अब कहोगे सर कंपाउंड रेशियो निकालना है, हमने पिछली बार निकाला था वैसे ही, यहाँ पे लिख दो 4:5, कटता है काट दो, 5 दिया 4 दूनी, कटेगा हमेशा अपोजिट इस तरह, मतलब ऊपर भी कट सकता है नीचे भी, मैं कह रहा हूँ ये नहीं आप यहाँ पे जैसे 5 होता है तो 5 से 15 काट देते, ऐसे नहीं, रेशियो के अपोजिट साइड कटेगा, ठीक है। तो यहां से हमारा कितना आ गया भाई साहब, ये पी का रेशियो 3:2। अब हमें निकालना है क्यू का, क्यू क्या है डुप्लीकेट रेशियो, तो क्यू डुप्लीकेट मैंने अभी बताया क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 9:16 आ गया। फिर क्या रखा आर, ये क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 और 12 टू द नंबर 36। अब ये क्या दे दिया भाई साहब, आर है ना जो, उसका रेशियो किस तरह है कि ये जो इस तरफ का है ना, ये तो 4 और 12 का तृतीयानुपाती है, मतलब 12 × 12/4, या देखो 4 तिया 12 तिया, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पे आ गया 36, हमने निकाली थर्ड अनुपात। दूसरा दे रखा है 36 इसी तरह, तो ये तो आ गया हमारा 1:1, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लिखते हैं पी क्यू आर, तो ये तो आ गया 1/1, ये आ गया 9/16, ये आ गया 3/2। अब इसको हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है पी, तो सबसे बड़ा पी है, ओ सॉरी सॉरी, फिर कौन सा है 9/16, बहुत छोटा पड़ेगा, 1/1 100 है, मतलब हमारा इससे बड़ा है क्यू से, तो हमारा आएगा पहले सबसे बड़ा पी, फिर आर, फिर क्यू, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, बहुत मतलब वैरायटी के सवाल पूछे गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, है ना। नेक्स्ट देखो, तीन संख्याओं का योग 220 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:5 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:4 है, ठीक है। करके समालच बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताया था ये तो, है ना, ये तो मैं बहुत बार करवाता हूँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आएगा 2:5, 5:4, तो ये 5 और 5 है, तो यहाँ पे ही लिख दो ना इसको, ठीक है। तो 5 और 4 9, और 2 11, 11 तक कटोगे तो 20, है ना, तो 20 दूनी 40 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, फिर क्या तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, यदि तीनों संख्या का योगफल इतना है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर आप देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनुपात आ रहा है कितना 7:11, और ये 13:17, ठीक है, कर दोगे। अब यहाँ पर जो गैप है उसको फिल करो, यहाँ पर आएगा 11, है ना, और यहाँ पर कितना आएगा 13, तो 13×7 = 91, ये आ जाएगा 143, और ये हमारा आ जाएगा 187, 11 से गुणा करोगे, ठीक है। अब आप जोड़ करो, 7 और 3 10 और 11, और ये करोगे तो 4 to 1 आएगा, और यहाँ पे भी हमें कितना दे रखा 4 to 1, तो ये यूनिट 4 to 1 के है, मतलब गुणा में 1 कर दिया करके फर्स्ट नंबर, तो 91 गुणा में 1 करोगे तो 91 हमारा आंसर, ठीक है, कर दो। नेक्स्ट अब आप देख पा रहे हो, देखो ये टाइप है ना एग्जामिनर ज्यादा बार पूछी गई है, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। बच्चे की क्यों घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको या तो शॉर्टकट नहीं पता होता, या फिर जहां वो पढ़ रहे हैं वो इतने लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कह रखा हमारा कि पॉजिटिव नंबर है ना वो इस रेशियो में 1:2:3, और 5 जोड़ने पर क्या आ जाता है 2:3:4, और सभी में जोड़ा गया है।
तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, एक एक एक, तो +1 जोड़ रखा है यूनिट में। अरे इस यूनिट को इसने बताया है 5, तो आप कहोगे सर गुणा में 5 कर दिया इसका मतलब। फिर कह रखा है स्मॉलेस्ट ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 1 है ना, 1 गुणा में 5 करोगे 5 हमारा आंसर है ना, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा ये सवाल, ये है ना मैंने काफी बार आपको करवाया है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता। आपको देखो ये दे रखा है a/b+c, हमारा कितना दे रखा है 5/12। फिर हमें दे रखा है c अनुपात a+b 8/19, ठीक है। अब यहां से समझो क्या, ये कितना हो जाएगा हमारा 12 और 5, अगर जोड़ लोगे इसका तो आ गया 17। आप कहोगे सर नीचे वाले का आ गया हमारा 27, ठीक है। अभी एक चीज देखो, इसमें भी सी ए प्लस में बी दिखाई दे रहा है, ए प्लस में बी प्लस में सी दिखाई दे रहा है, लेकिन जोड़ अलग अलग आ रहा है। आप कहोगे सर बराबर करना पड़ेगा, जब भी अलग अलग चीज आती है और सेम हो, है ना, दिखने में सेम हो तो हम बराबर करते हैं। तो ऊपर वाले में कितने की गुणा करनी पड़ेगी आपको 27 की, नीचे वाले में 17 की, है ना। तो 27 पंजे 26 पंजे 130 होता है, तो यहाँ से a/b/c आ जाएगा। तो 26 पंजे अगर 130 होता है तो ये आ जाएगा 135, है ना। b कितना आएगा, तो b देखो अब, अच्छा b नहीं c देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे c है ना, c आसानी से निकल जाएगा। 17 8 136। अब आप कहोगे कि सर b रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, b भी निकाल देंगे। यहाँ पे b प्लस में c देखो आप कितना दे रखा है 12, तो 12 गुणा में 27 करो, है ना। तो 27 दूनी 54, 5, 27 एकम 27 और 5 32, 3 2 4 आ गया, है ना। अगर इसमें से हम 136 घटाएं तो कितना आ गया, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया 8, है ना, 2 में से गया 1, तो 188 आ गया, है ना। और अब ये कट भी नहीं रही, और यहाँ पर हमारा जोड़ कितना आ गया इनका, अगर सभी का मिलाए तो जोड़ कितना आ गया 6 8 14 और 5 19 1, 14 22 32 42 और 45, तो 459 आ गया। ये किसके बराबर दे रखा 1836 के, ठीक है भाई साहब। कितने गुणा कर रखा है 4 गुणा, है ना। हमारा कर रखा है a प्लस में 2 भी निकालो, तो a की भी 4 तक गुणा करेंगे, तो अगर a की 4 तक गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, 13 चौक 52 और 54 होगा जमा में। 2b भी कर रखा है, मतलब कि 188 गुणा में सीधा 8 कर दो आप कहोगे हाँ सर, 8 8 64 6, 18 8 144 और 6 150, तो जोड़ हमारा कितना आ गया 4 4 20, तो 2044 हमारा आंसर, है ना। कर दो। क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा संयम रखो, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, थोड़े कैलकुलेशन जो मैं लगा रहा हूँ टाइम के साथ आपको आता चला जाएगा। ये नहीं है कि आपने आज वीडियो देखी आज ही समझ आ गया, लेकिन अगर लगातार देखते जाओगे तो मेरे की तरह स्पीड से आप क्वेश्चन को हल करना सीख जाओगे, शॉर्टकट भी सीख जाओगे। नेक्स्ट देखिए आप टाइप नंबर 7, करके 7500 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 0.5, वाई के हिस्से का 0.6 और जेड के हिस्से का 0.75 बराबर है। तो मैंने बहुत बार बताया है, आपको कुछ नहीं करना, जो गुणा में होता है उसको बटे में ले आओ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/0.5, 1/0.6, 1/0.75, तो ये आ गया ऊपर 100, तो आ गया 4/3, ये आ गया 5/3, ये आ गया 2। अब आप कहोगे सर नीचे तो 3 रह गया, तो क्या करो आप पूरे को 3 से गुणा कर दो। अच्छा ये रेशो में आएगा, बराबर में नहीं, रेशो में, ये भी रेशो में।
तो अगर 3 से आपने गुणा कर दी तो आ गया 6:5:4। 4 5 11 और 4 15। 15 से अगर काटोगे तो आ गया 500, है ना। अब 500 गुणा में जेड की करनी है ना, 500 गुणा में 4, 2000 हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस वीडियो में भाई पढ़ाने में इतना मसरूफ हो गया, बताना ही भूल गया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। अगर आप देखो एमटीएस की पीडीएफ लेना चाहते हो, सब्जेक्ट वाइज ले सकते हो, मैथ और रीजनिंग नहीं है। उसके अलावा कोर्ट अटेंडेंट की इंग्लिश की तैयार है, इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो वो मैंने डाल दी है, ठीक है। प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो सब्जेक्ट वाइज है वे 19 की है, और और है जो अलग अलग है, 49 की है इंग्लिश की, हिंदी की 49 और 69 की हमारी जीके की है, ठीक है। उसके अलावा फाउंडेशन बैच ले सकते हो, मेंटरशिप भी ले सकते हो। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको सभी की सभी प्ले लिस्ट मिल जाएगी डी ट्रिपल एस बी से जुड़ी हुई, ठीक है। तो डी ट्रिपल एस बी वाले केवल एक चैनल से पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कहीं से कुछ भी कोर्स कर रखा है, पहले एक बार क्लासेस ले रखे हैं। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या रहेगा, पी क्यू आर एस के बीच ये अनुपात है, क्यू एस से इतना अधिक है। देखो क्यू ये है, एस ये है, कितना अधिक है, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना दे रखा है, 2000, मतलब गुणा में 2000 कर रखा है, क्या रखा है, पी का हिस्सा, तो गुणा में 2000 करेंगे तो 6000 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। नेक्स्ट देखो, 945 की धनराशि को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से इतने के अनुपात में हो, तो आर का हिस्सा ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो हमें बस जोड़ लेना है ना। तो जोड़ लोगे तो 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 5 21, 21 तक काटोगे तो 4 और 5 45 आ गया, क्या रखा है, आर का, तो गुणा में 9, तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 40, तो 405 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। टाइप 8 में देखो, इसमें भी वो सेम है जैसे हमने पिछला करा था। इसमें 3 रेशियो देख के डरना नहीं आपको। सबसे पहली बात, अगर मान लिया अलग भी आता है आगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ये पहले जो 2 है ना वो लेने बस, 3 के 3 नहीं लेने। अभी आया नहीं है, आएगा अपडेट कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा 5:7:9, ये दे रखा हमारा 3:5:7। हाँ, मैंने अभी जैसे यूट्यूब पर बताया ना, तो जैसे बंद कर रखा था, तो मैंने देखा रवीश कुमार की नई वीडियो आएगी जैन जी लैंग्वेज के ऊपर, तो मैं तो देखा भाई साहब, मुझे तो मतलब प्रोटेस्ट में पूरा मजा आ रहा है। अगर मेरी इंटीरियर, मेरी अंतर्मन की मैं बताऊं, मैं दुखी हो चुका हूँ पूरे सिस्टम से, पूरे के पूरे। और मैं तो यही चाहता हूँ भाई, हर 6 7 साल में या 5 साल में चेंज होती रहे गवर्नमेंट, बस। देखो कितने का घटा रखा है, तो आप कहोगे सर -2 घटा रखा है ना। तो ये जो -2 है ना, ये किसको दिखा रहा है, 1200 को, मतलब गुणा में 600। सी की क्या रखे है, तो 9 गुणा में 600, 5400 हमारा आंसर। देखो डी ट्रिपल एस बी में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, है ना, और सुन नहीं रही है सरकार सही तरह, अगर आप मानो तो। एक एसएससी के टीचरों ने भी आवाज उठाई थी कि भाई साहब आंसर की में ये बता दो रिस्पॉन्स में स्टूडेंट ने क्या लगाया। इसके पीछे डी ट्रिपल एस बी की क्या मंशा हो सकती है, या ये कौन सा इंटरनेशनल चीज हो जाएगी अगर बच्चा पता लग जाए कि बच्चे ने ये लगा रखा है। नहीं, फिर अब जैसे टाइपिंग है और कईयों का एमटीएस का एग्जाम है, क्लास होने लग रहा है, क्या ये डी ट्रिपल एस पी को ध्यान नहीं रखनी चाहिए थी। एक चीज तो मुझे सबसे खराब लगी, एक पेपर जिसमें मुश्किल से 20,000 स्टूडेंट है, उनको 7 से 8 शिफ्टों में करवाना, या
सौ शिफ्टों में करवाना, कौन सा लॉजिकल पार्ट है ये, है ना। तो कम शिफ्टों में करवाओगे ज्यादा फायदा रहेगा, नॉर्मलाइजेशन का भी तांडव नहीं रहेगा, है ना। अब ये नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन में भी खेल खेलते हो, है ना। तो इन चीजों का हम उठाएंगे मुद्दा, थोड़ा बड़ा होने को, या फिर अगर कोई और है डीटर में टीचर, तो मैं उनके साथ हूं, है ना। और स्टूडेंट तो हमेशा साथ ही रहते हैं। क्या रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात ये है, तो 11x या क्या 19x। यदि पहली संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो आ गया प्लस का 4, दूसरी संख्या में 9 घटा दिया जाए तो आ गया माइनस का 9, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5/8। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आ गया 88x जमा 32, ये आ गया 95x, और ये आ गया 45, तो ये आ गया 7x, और ये हमारा आ जाएगा प्लस, तो 7 7, तो आ गया हमारा 11 इक्वल टू x। ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, मूल छोटी संख्या, तो 11 गुना में 11 121 हमारा आंसर, है ना। कर दो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है इस टाइप का ही। क्या कह रखा है कि एक कॉलेज के विज्ञान और वाणिज्य संख्याओं में छात्रों की संख्या इस अनुपात में है। ठीक। जब 56 छात्र वाणिज्य में शामिल हुए और 24 छात्रों ने विज्ञान संकाय छोड़ दिया, तो अनुपात ये हो गया। विज्ञान और वाणिज्य दोनों संख्याओं में छात्रों की वर्तमान कुल संख्या क्या है, वो हमसे पूछा है। वर्तमान की पूछी है, ठीक है। अगर वर्तमान की आप देखो तो 9 से हो रहा है, ठीक है। 7 और 5 12, 9 9, तो ए ऑप्शन हो सकता है शायद, है ना। कोई नहीं, देखते हैं। देखो पूरा करते हैं। ये है हमारा 7:4, है ना। क्या रखा है, अगर 56 वाणिज्य में शामिल हुए, 24 छोड़कर चले गए, तो इसको तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा। तो 7x लिखो या फिर लिखो 4x, यहाँ पर क्या करो, जोड़ दो। ये हमारा विज्ञान है ना, ये साइंस आ गया, ये कॉमर्स आ गया। वाणिज्य में शामिल हुए प्लस 56, विज्ञान में छोड़ दिए तो विज्ञान का आएगा माइनस का 24। तो अब रेशियो हमारा 4:5 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो बस क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7×5 35x माइनस में 120, 4×16x जमा में, अगर आप गुणा में 2 करते हो तो आएगा 112, फिर आएगा 224। अब घटा दो, ठीक है। तो अगर आप घटाओगे तो 16, अगर आप यहाँ पर लेते हमारे कितना 20, तो 20 लेते तो आता हमारा 15, 15 4 19। ठीक है। तो हमारा आएगा 19x, और ये जुड़ेगा तो आएगा 4 4 3। ठीक है। तो 19 एकम 19, 19 एकम 19, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे। देखो भाई साहब, इसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। अगर यहाँ पर वाणिज्य और ये दे दिया तो अनुपात इस तरह बनना था, लेकिन जहां तक है ये इस तरह ही होता मिलेगा। ये 5/4 हो गया, अनुपात इतना हो गया। तो ये 5/4 होगा। ठीक है। अब आप इसको कर लेना। नेक्स्ट देखिए, ये रहा। क्या रखा है, एक धन जुटाने के लिए कार्यक्रम में ए के संग्रह का 30% 3b के संग्रह में से घटाया जाए। मतलब बी में से अगर 30% -3a घटा दिया जाए, तो परिणाम स्वरूप बी के पास उसकी मूल राशि का केवल 4/5 हिस्सा बचा होगा। तो ये आ गया 4/5 बी। ठीक है। इस तरफ गया तो 1/5 बी हो गया। ये उस तरफ जाएगा तो आएगा 3/10 ए। ठीक है। तो 5 दूनी, तो आ गया हमारा a/b, तो आ गया हमारा कितना 2/3, है ना। फिर का प्रारंभ में ए और बी का, तो आ गया 2:3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट, ये जो सवाल है आपको काफी खतरनाक लगा होगा, लेकिन सिंपल है। कैसे करेंगे, क्या करेगा इसमें,
ए और बी का रेशियो क्या रखा है, सीधी बात। तो 21% करोगे तो 21 बटे में 100 आ गया ए। वैसे परसेंटेज से परसेंटेज पहले ही कट जाएगा, तो हमें 100 लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे आ गया 21 ए इक्वल टू 8.064 बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा बटे में, तो आएगा ए बटे में बी इक्वल टू 8064 बटे में 21 गुणा में ये 3 जीरो। ठीक है, अब 3 से काटोगे 7, 3 दूनी 3 छिक 3 अट्ठे 3 अट्ठे। ठीक है, 7 से काटो, 7 तिया सत्तू आठो 7 चुके, फिर 2 से काटो 5, 2 से काटोगे तो 192। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो आएगा ए अपॉन में बी वो आएगा 192 अपॉन में 500, है ना। तो ये हमारा आंसर है। वैसे होना ये चाहिए था 192 यहाँ पर आता और 500 यहाँ पर आता। ठीक है, चलो जो भी दे रखा है कर देते हैं हम। नेक्स्ट देखो 35% एक नंबर का, तो 35% है तो 35 बटे में 100। मान लिया पहली संख्या ए इक्वल टू 2/2/7 है ना, 2/7 ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो 5 सत्ते या क्या 20, तो यहाँ से आ गया ए बटे में बी हमारा कितना, ए बटे में बी आ गया, तो ये आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया 40 और यहाँ पर आ गया 49। तो 40:49 हमारा आंसर। ठीक है, देखो टाइप नंबर 11 में क्या दे रखा है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है, 20% लड़के और 15% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं। तो छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो अगर 4:3 ये दे रखे हैं, टोटल 20% को प्राप्त होती तो रहेगी कितने 80%, तो 8/10। 15% को होती है तो रहेगी कितने 85/10 100। ठीक है, तो ये आगे 17 से काट दिया, मतलब 17 बच गया, 5 से काटने पर ये 20 बच गया। इसी तरह इससे काटेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, और ये आ गया हमारा, इस तरफ 0 हो जाएगा। अच्छा, अरे 2 बच गया ना, तो 17×51 32 दूनी 64, तो 64×51 हमारा आंसर। ठीक है, तो जल्दी ही आपको और मिलेंगे इसमें।